हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक स्वास्थ्य को जोड़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्वास्थ्य और प्राण शक्ति के गुप्त रहस्य को खोलने के लिए एक यात्रा पर निकलने वाले हैं और यह यात्रा है हस्त मुद्राओं की शक्ति के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहे। आज हम जानेंगे जीवन परिवर्तन कर देने वाली 5 हस्त मुद्राएं जिनको अगर आप नियमित करते हो तो आपका शरीर रोग मुक्त होगा, उम्र लंबी होगी और जीवन चमत्कारी बन जाएगा। तो तैयार हो जाइए स्वास्थ्य और लंबी उम्र की ओर निकलने के लिए और यह हस्त मुद्राओं की दुनिया को जानने के लिए। तो पहले जानते हैं कि यह हस्त मुद्राएं होती क्या है। तो देखिए, हस्त मुद्राएं उंगलियों द्वारा बनाए गई जटिल हस्त रचनाएं होती है। यहाँ पर हस्त का मतलब संस्कृत में हाथ होता है और मुद्रा का मतलब प्रतीक या चिन्ह होता है। यह माना जाता है कि ये जो मुद्राएं होती है वह हमारे शरीर और मन के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करती है और उन्हें यूनिवर्सल ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उनके साथ जोड़ देती है। अभी जानते हैं कि यह हस्त मुद्रा के पीछे का विज्ञान क्या है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय अब भी हस्त मुद्राओं के शारीरिक प्रभाव की खोज कर रहा है। इसमें कुछ प्रमाण है जो दिखाते हैं कि कुछ हस्त मुद्राएं हमारे ब्रेन में विशेष न्यूरल सर्किट को सक्रिय कर सकती है। इनके अलावा यह मुद्राओं का प्रयोग हमारे प्राण यानी कि जीवन शक्ति के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। अभी जानते हैं यह मुद्रा विज्ञान काम कैसे करता है। तो यह हस्त मुद्राएं शरीर में प्रेशर और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उनकी विशेष पैटर्न बनाती है और यह पैटर्न हमारे शरीर के विशेष तत्वों और जो ऊर्जा केंद्रों यानी कि जो चक्रों होते हैं उनको बैलेंस करती है। इसीलिए इन मुद्राओं का नियमित अभ्यास करने से हमारे भीतर की ऊर्जा संतुलित होने लगती है और हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तंदुरुस्ती बढ़ने लगती है। यहाँ पर जो हस्त मुद्राएं होती है उसमें हमारी प्रत्येक उंगलियां हमारे शरीर के 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ जुड़ी हुई होती है और ये सभी तत्व हमारे शरीर और मन के विशिष्ट गुणों और ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। तो अभी जानते हैं कि यह प्रत्येक उंगलियों को सभी तत्वों से कैसे जोड़ा गया है और ये सभी तत्व काम क्या करते हैं। यहाँ पर हमारा अंगूठा यानी अंगुष्ठ अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन, पाचन और ऊर्जा को दर्शाता है और इसीलिए हमारा अंगूठा इच्छा शक्ति, ताकत और ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारी तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और यह वायु गति, कम्युनिकेशन और विस्तार को दर्शाता है और इसीलिए हमारी इंडेक्स फिंगर कल्पना शक्ति, नेतृत्व और बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई होती है। मध्य उंगली यानी कि मध्यमा आकाश या अंतरिक्ष तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और आकाश, विस्तार, जुड़े रहना और खालीपन को दर्शाता है और इसीलिए मध्य उंगली को इंट्यूजन, चेतना और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा जाता है। अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और पृथ्वी, स्थिरता, धरती के साथ जुड़े रहना और पोषण को दर्शाता है। इसीलिए अनामिका उंगली को संबंध, स्वास्थ्य और ऊर्जा के साथ जोड़ा गया है। जो हमारी कनिष्ठा उंगली यानी कि लिटिल फिंगर है वह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और यह जल, लचीलापन, भावना और अनुकूलता के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कनिष्ठा उंगली कल्पना शक्ति, अनुभूति और भावनात्मक भलाई से जुड़ी हुई होती है। इन उंगलियों को विभिन्न स्थिति में जोड़कर विभिन्न हस्त मुद्राओं का निर्माण करके हम शरीर और मन के तत्वों की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। अब गहराई से जानते 5 प्राचीन हस्त मुद्रा को हमारे सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए। इसमें जो पहली मुद्रा है वह है ज्ञान मुद्रा। अंगूठे की टिप को इंडेक्स फिंगर की टिप के साथ जोड़ देना है, बाकी
बाकी की सभी उंगलियों को सीधा रखना है। तो यह हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। इनका नियमित अभ्यास करने से हमारा ध्यान, स्मृति और सूझबूझ यानी कॉमन सेंस बढ़ता है, हमारे विचारों की स्पष्टता और ज्ञान भी बढ़ता है, हमारा तनाव और चिंता दूर होती है, मानसिक शांति हमें मिलने लगती है। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मुद्रा पूरी एंडोक्राइन सिस्टम को नियमित करता है, इसीलिए हमारे शरीर का हार्मोनल बैलेंस होने लगता है, इसीलिए थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी फायदा मिलता है। इनके अलावा अनिद्रा की समस्या को भी यह मुद्रा दूर करती है। यह मुद्रा मूलाधार चक्र को भी एक्टिवेट करती है। अभी जानते हैं प्राण मुद्रा के बारे में। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर की टिप को अंगूठे के टिप के साथ जोड़ना है, बाकी की सभी उंगलियों को सीधा रखना है। तो यह हो गई हमारी प्राण मुद्रा। इनका नियमित अभ्यास हमारे शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है, शरीर की थकान को दूर करता है, रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत करता है, पूरे स्वास्थ्य को बढ़ाता है। इनके अलावा पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की और जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं उनको निकालने की शरीर की क्षमता को सुधारता है, इसीलिए सभी विटामिन की खामी को पूरा करता है। तो अगर आपको विटामिन ए, सी या B12 की डेफिशिएंसी हो तो यह मुद्रा का जरूर अभ्यास करें। इनके अलावा यह मुद्रा हमारे मणिपुर चक्र को भी संतुलित करता है। अभी जानते हैं अपान मुद्रा के बारे में। मिडल फिंगर और रिंग फिंगर की टिप को अंगूठे के टिप के साथ जोड़ना है, बाकी की दोनों फिंगर को सीधा रखना है। तो यह हो गई हमारी अपान मुद्रा। इनका नियमित अभ्यास हमारी पाचन शक्ति को सुधारता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को नियमित करता है, शरीर में जो विषैले पदार्थ पैदा होते हैं उनको निकालने में मदद करता है, इसीलिए हमें कब्ज और पेट फूलने जैसी पाचन संबंधी समस्याओं में राहत देता है। सबसे बड़ा फायदा यह मुद्रा डायबिटीज में देता है। इनका नियमित अभ्यास ब्लड में शुगर लेवल को नॉर्मल बनाता है। इनके अलावा यह मुद्रा स्वादिष्टान चक्र को संतुलित करता है और हमें इमोशनल स्थिरता और क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। अभी जानते हैं शून्य मुद्रा के बारे में। मिडल फिंगर की टिप को अंगूठे के मूल पर लगा देना है और फिर धीरे से अंगूठे के द्वारा मिडल फिंगर पर दबाव देना है, बाकी की सभी उंगलियों को सीधा रखना है। तो यह हो गई हमारी शून्य मुद्रा। इनका नियमित अभ्यास कान के संबंधी समस्याओं जैसे टिनिटस यानी कि कान में घंटी बजने की आवाज आना और वर्टिगो में राहत देता है। अनिद्रा में भी राहत मिलती है, हमारा ध्यान और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। इनके अलावा हमारे सिर और गर्दन के क्षेत्र में जो तनाव और चिंता होती है उनको दूर करता है। यह मुद्रा गले का विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करती है, इसीलिए स्पष्ट कम्युनिकेशन और अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलता है। अभी जानते हैं सूर्य मुद्रा के बारे में। रिंग फिंगर की टिप को अंगूठे के मूल पर लगाना है और फिर धीरे से अंगूठे के द्वारा रिंग फिंगर को दबाना है, बाकी की सभी उंगलियों को सीधा रखना है। तो यह हो गई सूर्य मुद्रा। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनका नियमित अभ्यास हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और इसीलिए वजन कम करने में मदद करता है, हमारे पाचन को बढ़ाता है और पाचन अंगों के कार्य को नियमित करता है। यह मुद्रा शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है, इसीलिए अगर आपको बार बार सर्दी खांसी होती है, भूख नहीं लगती है, अपचा होता है तो उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। हमारे शरीर से विषैले पदार्थ दूर होते हैं और शरीर का शुद्धिकरण होता है। इनके अलावा हमारी आंतरिक रोशनी, साहस, इच्छा शक्ति और डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ता है। अभी जानते हैं यह सभी मुद्राओं का अभ्यास हमें कैसे करना चाहिए ताकि पूरा फायदा हमारे शरीर को मिल जाए। हस्त
हस्त मुद्राओं को करने के लिए अपने स्पाइन को सीधा रख के आरामदायक स्थिति में बैठना है। आप सुखासन में, वज्रासन में या फिर पद्मासन में बैठ के इनका अभ्यास कर सकते हो, या फिर कुर्सी पर भी बैठ सकते हो। गर्दन और कंधे को ढीला छोड़ देना है। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखना है। हथेली आसमान की ओर रहेगी। अपनी आंखें बंद करें, फिर दोनों हाथों में मुद्रा को लगाना है। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें, पूरा ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर रखें। मुद्रा का अभ्यास शुरुआत में 15 मिनट से करना है, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाना है और मैक्सिमम 45 मिनट के लिए इनका अभ्यास करना है। अगर आप एक साथ समय नहीं निकाल पाते हो तो आप दिन में 3 बार 15-15 मिनट के लिए भी इनका अभ्यास करके फायदा ले सकते हो। यह मुद्रा अभ्यास को हमारे शरीर के लिए सुरक्षित और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ सावधानियों के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे कि यदि आपको पहले से ही कोई बड़ी बीमारी है तो यह हस्त मुद्राओं का अभ्यास शुरू करने से पहले अपने फैमिली फिजिशियन से परामर्श जरूर कराएं। इनके अलावा अपनी आरामदायी सीमा के भीतर ही मुद्रा का अभ्यास करें और उंगलियों या हाथों को ज्यादा तनाव में न डालें। शुरुआत में छोटी अवधि के साथ शुरुआत करें और अवधि को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं जब तक आपके शरीर को मुद्रा करने की आदत ना हो जाए। मुद्रा बनाते समय हाथों और जोड़ों पर तनाव को रोकने के लिए हल्का दबाव डालें, ज्यादा जोर लगा के मुद्रा का अभ्यास ना करें। मुद्रा का अभ्यास शुरू करने से पहले थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करें। अपनी उंगलियों और हाथों को खींचे और फैलाएं। ऐसे 2 से 3 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। बड़े भोजन के तुरंत बाद इस मुद्रा का अभ्यास न करें क्योंकि इनसे हमारे खुराक के पचने में गड़बड़ी आ सकती है। इनके अलावा अगर आपको मुद्रा को धारण करते समय किसी भी असहजता या दर्द होता है तो तुरंत इसे छोड़ दें और आवश्यकता पड़ने पर अपने डॉक्टर से भी परामर्श जरूर कराएं। मुद्रा का अभ्यास करने से पहले और बाद में पानी जरूर पिए ताकि हाइड्रेशन बना रहे और जो टॉक्सिन्स पदार्थ पैदा होते वह शरीर से अच्छी तरीके से बाहर निकल जाए। तो यह सभी सावधानियों का पालन करते हुए आप हस्त मुद्राओं को सावधानी पूर्वक अभ्यास कर सकते हो और सभी 5 मुद्राओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से आप अपने शरीर और मन की जो सूक्ष्म ऊर्जा होती है उनका पूरा उपयोग कर सकते हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका अभ्यास पूरी अवेयरनेस और इच्छा शक्ति के साथ करें ताकि आप इनकी पूर्ण क्षमता का लाभ ले सको और परिणाम स्वरूप थोड़े ही दिनों में आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करना शुरू कर दोगे। आपका हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम आशा रखते हैं कि आपने हस्त मुद्रा के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा और यह सीखने में आपको आनंद भी मिला होगा। तो यह वीडियो को यहाँ पर ही विराम देते हैं। तो अगर आपको हमारी यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यह वीडियो को लाइक जरूर करें और यह ज्ञान को आप अपने सगे संबंधियों से शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।